मुकेश साहनी का संघर्षपूर्ण जीवन परिचय, जिसके बारे में आज हम बताने जा रहे, वो हमारे निषाद वंशज का एक महान सुपुत्र है, जिसे लोग आज सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी के नाम से जानते हैं। ये वो शख्सियत है जिसे आज लगभग हर कोई जानता है। आज मैं आपको मुकेश साहनी जी के बारे में बताऊंगा। बहुत ही निचले स्तर से उठकर आज बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री है, लेकिन मुकेश साहनी जी का बचपन जैसा रहा है शायद ही अब तक किसी का ऐसा रहा होगा। मुकेश साहनी जी का कोई पुराना राजनीतिक इतिहास भी नहीं है, नहीं इनका कोई परिवार कभी राजनीतिक में आया था। मुकेश साहनी सिर्फ अपनी भाई बंधुओं को अपना हक दिलाने के लिए राजनीति में आए हैं, नहीं तो मुकेश साहनी जी का मुंबई में अच्छा खासा फिल्म के सेट बनाने का कार्य चल रहा था और आज भी चल रहा है। मुकेश साहनी मात्र 8वीं तक पढ़े हैं, क्योंकि जब ये बच्चे थे इनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, जिस कारण से मुकेश साहनी जी ज्यादा नहीं पढ़ पाए और बहुत ही कम उम्र में कमाने के लिए घर छोड़ करके कुछ दोस्तों के साथ मुंबई भाग गए थे। वहां उन्होंने धीरे धीरे हुनर सीखा और धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री के सेट बनाने की दुनिया में घुस गए। ये सफर इतना आसान भी नहीं रहा है इनके लिए, उन्होंने कई सालों तक मेहनत की, तब जाके इन्हें एक प्लेटफार्म मिला जो आज एक इनकी पहचान बन चुकी है। इनका मुंबई में कई ऑफिस है जहां सैकड़ों लोग आज भी इनके अंडर काम करते हैं। मुकेश साहनी जी एक मछुआरा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और आज सन ऑफ मल्लाह के नाम से प्रचलित है। मल्लाहों को समय के साथ अन्य नामों से भी जाना गया, जिनमें से कुछ निम्न है। तो सबसे पहले सतयुग में केवटराज और मल्लाह के नामों से पुकारा जाता था। इसके साथ साथ अन्य प्रचलित नाम जैसे साहनी, निषाद, केवट, बिंद, धीवर, चौधरी, कश्यप आदि और भी कई अन्य नामों से भी जाना जाने लगा। मुकेश साहनी जी का जन्म और परिवार। मुकेश साहनी जी का जन्म 31 मार्च 1981 को बिहार राज्य के सुपौल जिले के एक छोटे से गांव में एक बेहद ही गरीब मछुआरा के परिवार में हुआ, जिस कारण इनका बचपन भी बहुत से अभावों में गुजरा, जिस कारण मुकेश साहनी जी उस वक्त ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए। क्योंकि इनका परिवार में उतनी इनकम थी नहीं कि घर भी चलाया जाए और बच्चों को पढ़ाया भी जाए, दोनों एक साथ संभव नहीं था। मुकेश साहनी का शिक्षा एजुकेशन। सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी जी की घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से पढ़ाई के दौरान ही पैसा कमाने के लिए मुंबई भाग गए थे। मुकेश साहनी मात्र क्लास 8वीं तक पढ़े हैं, लेकिन जो उस वक्त की पढ़ाई थी वो अलग थी। आज की पढ़ाई से तुलना की जाए तो 8वीं इंटरमीडिएट से कम नहीं है। भले मुकेश साहनी जी 8वीं तक पढ़े हैं, लेकिन अपने मेहनत और बुद्धि से आज करोड़ों के मालिक है और मेहनत से आज बिहार के मंत्री भी रह चुके हैं। मुकेश साहनी जी का संघर्षपूर्ण सफर कैसा रहा? मुंबई का सफर। बचपन से ही मुकेश साहनी ने अपने समाज और समाज के लोगों को पीछे जाते हुए देखा है। बात 1999 की है, जब मुकेश साहनी जी के कुछ करीबी दोस्त मुंबई भागने की तैयारी कर रहे थे और उसने मुकेश साहनी जी को भी अपने साथ जाने को कहा, तो अपनी खराब परिस्थितियों को देखते हुए उसे भी ये कदम उठाना पड़ा। मुकेश साहनी उसके साथ जाने को तैयार हो गए थे। फिर क्या था, मुंबई के लिए रवाना हो गए। उस वक्त मुकेश साहनी की उम्र करीब करीब 16 से 17 के आसपास रही होगी। किसी नए शहर में बगैर किसी पहचान के, बगैर किसी सहायता लिए अपनी पहचान बनाना, ये सिर्फ कोई काबिल इंसान ही कर सकता था। और मुकेश साहनी में कुछ करने की काबिलियत थी और साथ में मुकेश साहनी जी घर की सारी जिम्मेवारियां अपने सर पे के चले थे। कहते हैं न, अगर सच्चे मन से कोई भी काम करने का लालसा हो तो वो अवश्य पूरी होती है। मुंबई पहुंचने के बाद भी मुकेश साहनी जी को बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, भटकना पड़ा, रात दिन काम की तलाश करते रहे, फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अपनी लगातार कोशिश जारी रखी और कुछ वक्त के बाद मुकेश साहनी जी को एक शीशे के फ्रेम बनाने की एक दुकान में काम मिला
और धीरे धीरे मुकेश साहनी शीशे का फ्रेम बनाना सीखा और आगे चलकर इनकी ये कला बहुत काम आई। मुकेश साहनी जी फिल्म इंडस्ट्री के सेट निर्माण की दुनिया में घुस गए, जिसकी शुरुआत मुकेश साहनी ने शाहरुख खान की फिल्म देवदास सेट के निर्माण से की। तो मुकेश साहनी को देवदास सेट निर्माण का काम कैसे मिला? जब फिल्म देवदास की शूटिंग चल रही थी तो अचानक फिल्म सेट में एक शीशा काटने वाला मिस्त्री की जरूरत पड़ी, तो सेट के कुछ लोग निकले मिस्त्री लाने के लिए गए और वह पहुंच गया उसी दुकान में जहां मुकेश साहनी जी काम करते थे। तो वहां के बॉस ने उस काम को करने के लिए मुकेश साहनी को भेज दिया और मुकेश साहनी जी इसी तरह आगे भी फिल्मों के सेट निर्माण में लगे रहे। मुकेश साहनी जी ने आगे चलकर खुद का फिल्म, टीवी सीरियल शोज, विज्ञापन आदि के सेट निर्माण के लिए एक कंपनी खोली जिसका नाम मुकेश फिल्म वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, मुकेश फिल्म वर्क पीवीटी लिमिटेड, जो मुंबई में ही स्थित है। इसके अलावा इवेंट्स और माल ब्रांडिंग भी करते। इस तरह से खुद को लायक बनाया कि आज दूर दूर से लोग मुकेश साहनी जी सिर्फ मिलने आते हैं। ये मुकाम हासिल करने के बाद इन्होंने कुछ करने की सोची और अपने गांव लौटने का फैसला किया। मुकेश साहनी जी का राजनीतिक में प्रवेश। जब सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी जी अपने गांव सुपौल आए तो गांव की हालात बहुत ही खराब थी। जब वे 1999 गांव छोड़कर भागे थे उस वक्त भी वैसी थी, और जब 15-16 साल के बाद लौटे तो भी कुछ नहीं बदला था। और आज अपने परिवार और अपने समाज के प्रति इतना स्नेह रखते हैं कि लोग मिलने के बाद फुले नहीं समाता, कुछ इस कदर छाए हैं साहनी जी। और इतना ही नहीं, अपने परिवार का ख्याल तो रखते ही हैं, अपने पिछड़े समाज का भी इतना ख्याल रखते हैं कि लोग उनके हर कदम पर साथ रहते हैं और समाज के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा भी करते हैं। मुकेश साहनी जी पहले समाज में रहकर समाज की समस्याओं को करीब से देखा परखा, उसके बाद मुकेश साहनी ने ये पाया कि समाज के लोग अभी भी शहर के मुकाबले कहीं साल पीछे हैं। समाज के लोग अभी भी अपने मूल अधिकारों से वंचित हैं, जिससे लोग सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही जुटा पा रहे हैं। लोग ज्यादा पढ़े लिखे न होने की वजह से अपने मूल अधिकारों से अनजान बेखबर हैं, बस प्रतिदिन मेहनत मजदूरी करके थोड़ी बहुत आमदनी से सिर्फ अपने परिवार का भरण पोषण ही कर पा रहे हैं। अपने परिवार के भविष्य सुनिश्चित और सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए उन्हें जागरूक करना अति आवश्यक है। हालात करीब करीब हर तबके की है, जिसने बड़ा करने की कभी सोची ही नहीं है। देखा जाए तो गरीब और गरीब होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह महंगाई और आबादी बढ़ती जा रही, जिस पर कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है। बस लोगों का इस्तेमाल में लाया जा रहा है और लोग इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं। इसी चीज को समझाने और उसके अधिकार दिलाने के लिए आज मुकेश साहनी जी बिहार चुनाव 2020 में उतरे और जीते भी। चुनाव से पहले ही मुकेश साहनी जी लोगों की मदद में लगे हुए थे। लोगों के बीच में जाकर बातें करते हैं, अपने अधिकारों को लेकर कई जागरूकता अभियान भी चलाए। इससे फायदा भी बहुत हुआ, जिससे कि लगभग बिहार के समाज लोग एकत्रित भी हुए और साथ में अपने अधिकारों के लेकर जागरूक भी हुए, और आज लगभग पूरा बिहार सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी जी करीब से जानते हैं। इसी दरमियान मुकेश साहनी जी ऐसे स्थानों पर भी गए जहां पर आने जाने के लिए लोगों के पास आवागमन के साधन तक नहीं थे। समाज की ऐसी परिस्थिति देखकर बहुत दुखी हुए। 2014 में दरभंगा के राज मैदान में मुकेश साहनी जी ने प्रमंडलीय निषाद समाज अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें निषाद समाज के बहुत से लोग और दूसरे समाज के लोग भी आए। नतीजन बिहार के समाज आज मुकेश साहनी जी के साथ है। ये सिर्फ कुछ सालों का नतीजा है कि आज बिहार का पूरा समाज, खासकर निषाद समाज, एकजुट हुए हैं, अपने अधिकारों को समझा और अपने हक को सरकार के समक्ष रखा। खास करके बिहार और यूपी वाले। कभी कोई सोचा भी नहीं था कि कभी ये सब भी करना पड़ेगा। ये खुद मुकेश साहनी भी कभी नहीं सोचे थे, लेकिन क्या कर सकते हैं। जिस तरह मुकेश साहनी ने अपना जीवन यातनाओं से भरी बिताई है, उस तरह से अपने समाज को भला कब तक देख सकते हैं। इसलिए आज उन्हें राजनीति में आना पड़ा।
काश ये लोग समझ पाते, लेकिन आज की जनता को ये सब कहाँ दिखती है। आज की जनता तो सिर्फ बिकती है। 2 कौड़ी के लोग भी 1 कौड़ी में कुछ लोगों को खरीद जाते हैं। ये आज से चला नहीं आ रहा, जब से अंग्रेज गए हैं। ये राजनेता और उसके वंशज अपने आप को देश का राजा समझ बैठे हैं। एक मुकेश साहनी जी है, जो किसी भेदभाव के सभी की मदद करते आ रहे हैं। मुकेश साहनी जी ने इसके लिए एक अपनी संस्था भी बनाई है, जिसकी स्थापना 2016 में निषाद विकास संघ के नाम से की। इनका कार्यालय कई अन्य जगहों पर भी खोला गया। मुकेश साहनी जी का उद्देश्य हमेशा से सिर्फ समाज के हित में ही रहा है। देश में करीब 70% साक्षरता होने के बावजूद भी लोग अपने अधिकारों से अनजान और वंचित है। खास करके मछुआरा समुदाय के लोग, वो आज भी सिर्फ निषाद समुदाय के लोग अपना जीवनयापन मछली पकड़ने और उसे बेचने में गुजार रहे हैं। क्या इसी को जिंदगी कहते हैं? ये सब मुकेश साहनी जी बचपन से देख रहे हैं। आज जो राजनीति में मुकेश साहनी जी उतरे हैं, उसकी वजह सिर्फ यही है, अपने समाज को वो हक दिलाए जो सब मूल अधिकार है, जिसका वो पूरा हकदार है। आज मुकेश साहनी जी की लड़ाई आज पूरे बिहार में पूरे निषाद समाज लड़ रहे हैं। पूरे समाज की आवाज मुकेश साहनी जी बने हैं। देखने से लगता है कि देश बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बस समय के साथ जो बदलाव होता है, बस थोड़ा बहुत वही सब हुआ है, बाकी सब वहीं का वहीं धरा है। आप बाकी देशों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा देश अभी भी बहुत पीछे है। पीछे रहने का मुख्य कारण एक ही है कि हमारे देश में हर जगह इतना भ्रष्टाचारी करप्शन है कि आज 90% सिस्टम इसमें शामिल है, तो तरक्की होगा कहाँ से? तरक्की तो सिर्फ उन लोगों का ही होता है जो इसमें शामिल है। जब मैं सोचता हूं तो एक ही ख्याल आता है कि ये कैसे हो सकता है। ये मेरा देखा हुआ है, जब तक किसी के द्वारा आपकी सिफारिश नहीं की जाती तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता, चाहे वह किसी क्षेत्र में हो। आज जिस प्रकार मुकेश साहनी जी ने बिहार के लोगों की मदद करने की ठानी है और जिस प्रकार कर रहे हैं, वैसा शायद कोई इंसान होगा। जब से कोरोना वायरस हमारे देश में दस्तक दी है, उस वक्त से मुकेश साहनी जी दूर बसे नदी पार तक के लोगों तक खुद जाकर खाने पीने की वस्तुएं पहुंचाई है। यहाँ तक बाढ़ पीड़ितों लोगों की मदद की है। ऐसी ऐसी जगह पर मुकेश साहनी जी गए हैं जहाँ पैदल चलना तक मुश्किल था, फिर भी मुकेश साहनी जी गए, और कई जगह तो जाने के लिए सिर्फ नाव ही एकमात्र साधन था। फिर वहाँ के लोगों की मदद के लिए खुद से नाव चलाकर नदी पार करके लोगों की मदद की राशन तक पहुँचाया। बात करें आज की राजनीति की रणनीति की, तो ऐसा नेता है ही नहीं जिस पर भरोसा किया जा सका। कब कौन नेता किसके पार्टी में शामिल हो जाए, किसी का कोई भरोसा नहीं। नेता बनने से पहले हर नेता बहुत कुछ कहता है, लेकिन कोई भी नेता 100% खरा उतरे ये हो ही नहीं सकता है, और न ही 100% कभी काम कराया हो तो बताना। आज हमारे देश में राजनेताओं की कमी नहीं है, लेकिन उसमें से सिर्फ गिने चुने ही नेता काम के हैं जो काम करते हैं। बाकी के नेता सिर्फ नाम के हैं, यानी कि अपने और अपनों के लिए ही काम करते हैं। बाकी काम तो सिर्फ कागजों में पूरा करते हैं। सबको झूठा ख्वाब दिखा के ये राजनेता से कब एक्टर बन जाते हैं पता तक नहीं चलता। ये बहकाने का कार्य आज नया नहीं शुरू हुआ है, ये तब से शुरू है जब से अंग्रेज हमारा देश छोड़ के गए है। लुट तो तब से ही शुरू है। देश के नेता ऐसे ऐसे हैं कि विश्वास नहीं होता कि जो पढ़ लिख कर कुछ नहीं कर पाते और 7वीं और 8वीं पास और फेल नेता बनके देश चलाने की कोशिश करते हैं, और जो मेहनत करके DSP IG DC SI न जाने इससे भी बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंचते हैं, वो अफसर 7वीं और 8वीं फेल नेता के आगे पीछे घूमना पड़ता है, जो सिर्फ पैसा की बदौलत और लोगों को बेवकूफ बनाकर बना है। नेता चुनने का काम लोगों का होता है, लेकिन अब ये लोग नोट लेकर ये काम करते हैं। निषादों मल्लाहों का इतिहास। बात करें निषादों की तो निषादों का इतिहास बहुत ही पुराना रहा है,
और निषाद देखा जाए तो हर राज्य, हर जिला, हर कस्बा में बड़े आसानी से मिल जाते हैं। और रही निषादों की उत्पत्ति की, तो निषादों का इतिहास इतना पुराना है कि जिसका जिक्र कई ग्रंथों में आसानी से देखने और पढ़ने को मिल जाएंगे, खास करके रामायण और महाभारत में। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि निषाद वंश का इतिहास कितना पुराना है। अगर शुरुआत में देखा जाए तो इनका मुख्य पेशा मछली पकड़ने का रहा है और इसी से इन लोगों का जीवनयापन होता था। और साथ में अपनी नैया से लोगों को नदी पार कराने का भी काम करते हैं। सत्ययुग में तो केवटराज मल्लाह ने राम, लक्ष्मण, सीता जी को अपनी नैया पर बैठाकर नदी भी पार कराई थी। इसी से सिद्ध हो जाता है कि निषादों का इतिहास कितना पुराना है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ में यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल जीवन परिचय पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार जानकारी के साथ अगले वीडियो। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।